नमस्कार साथियों, JR एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। कल एक वीडियो बनाया था ग्रेड थर्ड के ऊपर कि ग्रेड थर्ड का एक ही एग्ज़ाम होगा, ऐसा सुनने में आ रहा है, यानी इसी संभावना है। और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भी बात करेंगे। कल वाले वीडियो में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड पर कुछ बताया नहीं था। आज व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड और ग्रेड थर्ड तीनों पर बात करेंगे, जो कि एकदम क्लियर है। 100% यही होने वाला है। जो आगे भर्तियाँ आ रही है उनमें 100% यही होगा। तो इसमें थंबनेल आप देख सकते हो कि फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड भर्ती हुई और भी कठिन, यानी फर्स्ट व सेकंड ग्रेड में पात्रता प्लस मुख्य परीक्षा और बीएड से पहले भी एक और परीक्षा देनी होगी। ये इसके मुद्दे हैं। और ग्रेड थर्ड में सिर्फ और सिर्फ रीट से सिलेक्शन होगा। मुख्य बातें यही आज के वीडियो की। तो देखिए, सबसे पहले तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, भाई शिक्षा मंत्री जी मदन दिलावर जी का बयान था कि हम शिक्षक भर्ती के लिए, अध्यापक भर्ती के लिए एक ही पेपर कराएंगे। तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए, अध्यापक भर्ती में सिर्फ और सिर्फ ग्रेड थर्ड आती है। ग्रेड थर्ड को अध्यापक का नाम दिया जाता है, सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक आती है और फर्स्ट ग्रेड जो भर्ती है उसे व्याख्याता कहा जाता है। उन्होंने बात सिर्फ अध्यापक भर्ती की कही थी। और फिर भी माने अगर सारी शिक्षक भर्तियों की बात कही तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में एक पेपर कतई संभव नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एक पेपर और उसके आधार पर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थी जो हैं उनको शिक्षक बनाया जाए। ऐसा किसी भी सूरत में नहीं होगा। NCT 2020 पढ़ लीजिए, नई शिक्षा नीति है वो, उसमें भी शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। हालांकि समवर्ती सूची के अनुसार राज्य संशोधन कर सकते हैं अपने आप में, फिर भी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में एक पेपर कतई नहीं होगा। अब मैंने यहाँ पर दो पेपर लिख रखे हैं। दो पेपर का मतलब ये भी नहीं कि पीछे एक न्यूज आई थी कि भी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए भी पहले रीट की तरह एक पात्रता देनी होगी और पात्रता के बाद मेन एग्जाम होगा। ये न्यूज काफ़ी दिन रही थी और अभी भी ये संभावना है, लगातार प्रयास चल रहे हैं कि पहले पात्रता हो और पात्रता के बाद फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के मेन एग्जाम हो। लेकिन जो 2024 में भर्तियां आ रही है, 2024 के अंदर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की 100% भर्तियां आनी है। 2025 में एग्ज़ाम होने हैं, तो भर्ती 2024 की होगी। 2024 में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों वैकेंसी आएगी। दोनों वैकेंसियों में पात्रता लागू नहीं होगी। जो 2024 के अंदर सामान्य विभाग में RPSC द्वारा जो आयोजित करवाई जाएगी, संस्कृत विभाग वाली नहीं, RPSC जो 2024 की फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड सामान्य भर्ती करवाएगी, उसमें किसी भी सूरत में पात्रता लागू नहीं होगी। हालांकि 2024 के बाद जो भी भर्तियां आएगी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की, उनमें पहले पात्रता और उसके बाद मेन एग्जाम होंगे। सिर्फ एक ही भर्ती ऐसी होगी जिसके अंदर पात्रता लागू नहीं होगी। एक इनका बयान था शिक्षा मंत्री जी का कि बीएड से पहले भी एक और परीक्षा। इनके कहने का अर्थ था बीएड से पहले एक परीक्षा ऐसी करवाओ जिससे निर्धारण हो सके कि व्यक्ति शिक्षक बनने की योग्यता रखता है या नहीं रखता। अर्थात एक ऐसी परीक्षा कराओ जिसमें जो अभ्यर्थी एलिजिबल हो, जो अभ्यर्थी उस परीक्षा में पास हो जाते हैं, वो फिर बीएड करें और बीएड करने के बाद फिर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का एग्जाम दें, उसके बाद नौकरी लगे। तो ये भी एक कल्पना समान ही हो गया, ये भी संभव नहीं होगा। तो पहले तो एक पात्रता परीक्षा ये दे, उसके बाद बीएड की यानी पीटेट की परीक्षा दे, पीटेट की परीक्षा दे, उसके बाद फिर पात्रता आएगी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाली और फिर मेन एग्जाम। बहुत लंबा समय खर्च होता है और एक गवर्नमेंट इतने सारे पेपर अपने कार्यकाल में एक भर्ती के लिए करा नहीं सकती। तो बीएड वाला कॉन्सेप्ट हाँ जरूर इन्होंने बना रखा है, लेकिन ऐसा संभव नहीं होगा। तो बीएड वालों को कतई घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनका मुख्य तो काम यही है कि जो अब फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड आ रही है, जिनकी बीएड अब क्लियर हो चुकी है या बीएड क्लियर इस साल हो रही है, उनके लिए फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड ज़बरदस्त भर्तियाँ आएगी, बिना पात्रता के होगी। दोनों पैटर्न रहेंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। दो पेपर का मतलब एक पेपर जीके वाला और जिसमें दूसरा मनोविज्ञान का आपका जो भी पोर्शन है वो, और एक पेपर सब्जेक्ट का। दो पेपर का मतलब ये होगा, ये नहीं कि पात्रता प्लस मेन।
2 पेपर आपके जीके वाला और सब्जेक्ट का हो गया। और उसके बाद जो 2025 के बाद जो भी भर्तियां आएगी, चाहे 2025 में, 26 में, 29 में, 28 में, जब भी आए, उसमें पात्रता 100% लागू होगी। और रही बात ग्रेड थर्ड की, तो ग्रेड थर्ड में एक तो रीट का मामला था। आप ध्यान रखिए, रीट पात्रता पीछे हो चुकी, और जो रीट पात्रता दे चुके उनके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। लेकिन ये किसी भी सूरत में रीट के बाद मेन रीट यानी ग्रेड थर्ड मेन एग्जाम नहीं करवाएंगे। ये सिर्फ रीट के कंसेप्ट पर ही मास्टर लेंगे। ये जो अध्यापक बनाएंगे, अब जो गवर्नमेंट है अध्यापक बनाएगी, वो सिर्फ रीट के आधार पर ही बनेगी। एक ही एग्जाम होगा। अब जो पुराने सर्टिफिकेट है, अच्छे खासे अंक बने हुए, उनका क्या होगा वो आगे पता चलेगा। और एक बात इनमें निकल कर ये आ रही है कि रीट जो भर्ती है, रीट पात्रता जिसे अब प्री रीट कहते हैं, वो अगस्त या सितंबर तक होने की संभावना है। क्योंकि प्री रीट जो है वो आरबीएससी आयोजित करवाता है, और आरबीएससी के पास टाइम जुलाई से लेकर सितंबर तक ही है। बाद में उसके पास समय नहीं होगा। फिर लास्ट में फरवरी मार्च के अंदर बोर्ड के एग्जाम आ जाएंगे। वापस जुलाई से लेकर अगस्त के बीच में इनके पास समय होगा। तो आरबीएससी अगर आयोजित करवाएगा रीट पात्रता, तो अगस्त के आसपास आपकी रीट की संभावना है। अब ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जो अगस्त के आसपास रीट की भर्ती होगी, अगस्त के आसपास जो रीट वाली भर्ती हो रही है उसको प्री में रखते हैं या रीट मेन सी उसी को मानते हैं, यानी उसके आधार पर ही टीचर बनेंगे, वो बात बाद की है। लेकिन 99% संभावना ये है, 99% संभावना, ध्यान से सुनना, 99% संभावना है कि जो 2024 अगस्त सितंबर के आसपास रीट भर्ती होनी है, उसी रीट के आधार पर टीचर बनाए जाएंगे, ना कि ग्रेड थर्ड मेन एग्जाम होगा। सिर्फ और सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, और कयास कई हद तक ये सत्य भी है। हालांकि होने को क्या हो सकता है, एक की जगह 4 पेपर कर दें, भरोसा कुछ नहीं। लेकिन अब जो कयास लगाए जा रहे हैं, जहां तक संभावना है 2024 के अंदर रीट फाइनल होनी है, और वो रीट जो है वो प्री रीट ना होकर एक रीट के आधार पर ही टीचर बनाए जाएंगे। अब ऐसा सुनने में आ रहा है। बाकी आगे कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो आप तक साझा कर दी जाएगी। तब तक आप हमारे साथ बने रहें, और अन्य कोई भी भर्ती को लेकर कोई भी आपके सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।